नमस्ते मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल चैनल में आप सबका पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो विशेष कार्यक्रम हम लेकर आपके सम्मुख आए हैं वो कार्यक्रम है फादर्स डे पर हमारी विशेष भेंट। फादर्स डे या हिंदी में हम अपने शब्दों में कहें पिता दिवस पर हमने ये कार्यक्रम आज निर्धारित किया है। और हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में पिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि पिता है जो एक बरगद की छाया की तरह है। पिता है वो एक विश्वास है। पिता है जो एक तरीके का भरोसा है, आशीर्वाद है और आस्था भी है। हम सब जानते हैं कि हमारे शास्त्र, हमारा साहित्य, हमारा इतिहास पिता और पुत्र के संबंधों को लेकर तरह तरह के बलिदानों, योगदानों से भरा हुआ है। भगवान राम का अपने पिता के प्रति स्नेह कौन नहीं जानता, और दशरथ जो कि उनके पिता थे, उनका अपने पुत्र के प्रति स्नेह कौन नहीं जानता। जब कैकेयी के आग्रह पर और उसके रूठने पर महाराजा दशरथ को दिए गए वचन को निभाना पड़ा और अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजना पड़ा, तो हम सब जानते हैं कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए। और दूसरी तरफ राम का महान त्याग, जिन्होंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया और पिता के इस आदेश की अवहेलना नहीं की। तो यह है पिता पुत्र का एक प्रगाढ़ संबंध और स्नेह का नाता। हम सब जानते हैं कि दुनिया का हर पिता चाहता है कि उसके बच्चे एक बेहतर और सफल इंसान बने। वो तमाम मुश्किलों से लड़ता है, तमाम झंझावातों से जूझता है, लेकिन अपने बच्चों को किसी कमी का एहसास नहीं होने देता। वो उनको कभी संकटों के बादलों से घिरने नहीं देता। वो उनकी सभी ज़रूरतें पूरी करता है। जीवन जीने का एक तरीका क्या है, एक सलीका क्या है, इसको वो सिखाने की कोशिश भी करता है। पिता पुत्र के उदाहरणों से मुझे याद आया कि किस तरह से अपने पिता के कहने पे परशुराम अपनी माँ का सिर काट कर ले आए थे। लेकिन परशुराम पिता के भक्त थे, आज्ञाकारी थे, और माँ रेणुका का वो सिर काट कर ले आए। ये दीगर बात है कि जब खुश होकर उनके पिता ने उनसे पूछा कि तुम बताओ क्या वरदान मैं तुम्हें दूं, तो उन्होंने कहा आप मेरी माता को पुनः जीवित कर दीजिए। तो यह भी परशुराम का पिता भक्ति का एक उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण हम महाभारत में देखते हैं कि किस तरह से गंगापुत्र भीष्म के पिता शांतनु को सत्यवती से प्रेम हो गया था, जो कि एक मल्लाह की पुत्री थी। और फिर सत्यवती के पिता ने जो शर्तें रखी कि मेरा ही जो मेरी पुत्री का जो बेटा है वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा, तो इस बात को सहर्ष अपने पिता के प्रेम को देखते हुए भीष्म ने, गंगापुत्र भीष्म ने स्वीकार किया। न केवल स्वीकार किया बल्कि भीष्म ने एक भीष्म प्रतिज्ञा की, जिसको कि इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है कि ना मैं विवाह करूंगा, आजन्म में ब्रह्मचारी रहूंगा, और जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरी होने वाली संतान भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर कैसे बैठेगी। तो ये जो भीष्म का अपने पिता के प्रति जो महान बलिदान है वो हमेशा युगों युगों तक रेखांकित किया जाता रहेगा, बताया जाता रहेगा। कभी मशहूर साहित्यकार, नाटककार कवि विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि वो बुद्धिमान पिता है जो अपने बच्चे को बेहतर तरीके से जानता है, पहचानता है। जॉर्ज हर्बर्ट का कहना था कि एक पिता 100 स्कूल मास्टरों से ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होता है, क्योंकि जितना स्कूल के मास्टर बच्चों को नहीं समझते, उससे ज़्यादा कहीं एक पिता अपने बच्चों को समझता है। पिता है तो दुनिया में आप सबसे बड़े खलीफा हैं, सबसे बड़े दादा हैं, और पिता नहीं है तो आप बहुत अकेले हैं, बहुत असहाय हैं, बड़े मासूम से अनुभव करते हैं। मैंने पिछले दिनों अपने पिता को कुछ वर्षों पूर्व खोया, और मैंने उनकी स्मृति में एक पुस्तक लिखी,
स्मृतियों में पिता। यह आप देख सकते हैं, ये कविता संग्रह मेरा तीसरा कविता संग्रह है, स्मृतियों में पिता। और इसमें पिता को शीर्षक को लेकर एक कविता है, मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। उनकी विवशताएं, उनके कथन, उनके संघर्ष आज भी इर्द गिर्द टहलते हैं। जैसे वो खांसते थे रात रात भर, वैसे ही खांसता हूँ मैं। बैठते थे घर में जिस कोने में उदास, वहीं बैठता हूँ ठीक उसी भाव भंगिमा के साथ। खींचता हूँ उसी तरह, हो रहा हूँ वैसे ही परास्त। चालाक समय के पैतरों के आगे, चालाक समय के पैतरों के आगे। इस कविता में इन पंक्तियों का भाव यह है कि जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे अंदर हमारा पिता धीरे धीरे उतरने लगता है। वही आदतें, वही जीवन जीने का सलीका और वही नज़रिया हमारे बीच में विकसित होने लगता है जो हमारे पिता का था। और इस तरह से हम अपने पिता को जीने लगते हैं, उनकी यादों को जीने लगते हैं। तो मित्रों, आज इस फादर्स डे पे मैं कोशिश करूँगा आपके सामने हिंदी साहित्य की दुनिया से पिता के रंग को व्यक्त करती हुई, पिता के साथ जीवन की स्मृतियों और अनुभवों को व्यक्त करती हुई कुछ कविताओं के माध्यम से बातचीत करने की। हम जानते हैं कि पिता है तो जीवन है, पिता है तो संबल है, पिता है तो शक्ति है। इस संदर्भ में मंच की दुनिया के मशहूर कवि स्वर्गीय श्री ओम व्यास जी की एक कविता ने कई वर्षों तक, बल्कि आज भी मुझको कहना चाहिए, सोशल मीडिया पर सब जगह पूरी दुनिया में नाम कमाया। आइए ओम व्यास जी को श्रद्धांजलि के साथ उनकी एक कविता मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है, पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता उंगली पकड़े बच्चे का सहारा है, पिता कभी कुछ खट्टा कभी खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है, पिता धौंस से चलने वाला प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अपदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों के ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है, पिता से ही माँ का बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है, पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है, पिता दुनिया दिखाने का एहसान है। पिता सुरक्षा है, पिता सुरक्षा है, पिता सुरक्षा है, सिर पर हाथ है, पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो, पिता का अपमान नहीं उन पर अभिमान करो। क्योंकि माँ बाप की कमी कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भी उनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान दूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्राएं व्यर्थ हैं, यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ हैं। वो खुश नसीब हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप की आशीषों के तो हजारों हाथ होते हैं, माँ बाप की आशीषों के तो हजारों हाथ होते हैं। ये थे ओम व्यास की कविता पिता के लिए। जब हम बात पिता की करते हैं तो पिता और पुत्र को लेकर कभी सूर्यमान गुप्त ने
एक बहुत अच्छी बाल कविता लिखी थी, जिसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे आज भी धरीमुख में पड़ी हुई कौंध रही हैं। पिताजी की सिगरेट, पिताजी की तीली, पिताजी ने जलाकर पिताजी से पी ली। तो पिता को लेकर बहुत सारी मासूम अभिव्यक्तियां भी कही गईं और कठोर यथार्थ को भी लेखकों ने समय समय पर व्यक्त किया। आइए चलते हैं। ओम नागर देश के जाने माने युवा कवि हैं। उनकी एक कविता है पिता की वर्णमाला। मैं उसमें से कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख रख रहा हूं। पिता बचपन से बोते आ रहे हैं हल चलाते हुए स्याह धरती की कोख में शब्द बीज। जीवन में कई बार देखी है पिता ने खेत में उगती हुई पंक्तिबद्ध वर्णमाला। पिता की 12 खड़ी आषाढ़ के आगमन से होती है शुरू। पिता की 12 खड़ी आषाढ़ के आगमन से होती है शुरू। चैत्र के चुकतारे के बाद चंद बोरियों या बंडे में भरी पड़ी रहती शेष बची हुई वर्णमाला। साल भर इसी वर्णमाला के शब्द बीज भरते आ रहे हैं हमारा पेट। पिता ने कभी नहीं बोई गणित, वरना हर साल यूं ही आखा तीज के आसपास साहूकार की बही पर अंगूठा चस्पा करके अनमने से कभी घर नहीं लौटते पिता। तो पिता को लेकर हमारे कवियों ने तमाम विचार और तमाम बातें कही हैं। उनका पिता के प्रति अगाध प्रेम, पिता की जीवन में संघर्ष, एक मध्यम वर्गीय पिता के क्या कष्ट होते हैं, उन सब को उन लेखकों ने हमेशा अनुभव किया है। ज़हीर कुरैशी हिंदी के मशहूर गज़लकार थे। उनकी एक कविता मैं ले रहा हूँ। पिता के घर से पीहर की दिशा में, पिता के घर से पीहर की दिशा में चली नदियाँ समंदर की दिशा में। पतंगे कट के गिरती हैं धरा पर, मगर उड़ती हैं अंबर की दिशा में। अंधेरे खुद कभी आते नहीं हैं हमारे रोशनी घर की दिशा में। एक कविता मैं ले रहा हूँ कुंवर बेचैन की। कुंवर बेचैन का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पिता को लेकर वो लिखते हैं, तुम गीत हो घर के, तुम गीत हो घर के और अनगिन काम दफ्तर के। ओ पिता तुम गीत हो घर के और अनगिन काम दफ्तर के। छाँव में हम रह सकें यूं ही, धूप में तुम रोज जलते हो। तुम हमें विश्वास देने को दूर कितनी दूर चलते हो। ओ पिता तुम दीप हो घर के और सूरज चांद अंबर के। तुम हमारे सब अभावों की पूर्तियां करते रहते हंसकर। मुक्ति देते ही रहे हमको स्वयं दुख के जाल में फंसकर। मुक्ति देते ही रहे हमको स्वयं दुख के जाल में फंसकर। ओ पिता तुम स्वर नए स्वर के, नित नए संकल्प निर्झर के। भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता है घर की याद। इस कविता में न केवल उन्होंने अपने घर का वर्णन किया है, बल्कि पिता को भी बखूबी याद किया है। आइए उस कविता के कुछ अंश हम सुनते हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। अब सवेरा हो गया है, कब सवेरा हो गया है। ठीक से मैंने न जाना, बहुत सोकर सिर्फ माना। क्योंकि बादल की अंधेरी है अभी तक भी घनेरी।
अभी तक चुपचाप हैं सब, रात वाली छाप है सब। गिर रहा पानी झराझर, हिल रहे पत्ते हराहर, बह रही हवा सरासर, कांपते हैं प्राण थरथर। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर। हाय रे परिताप के घर, आज का दिन नहीं है, क्योंकि इसका चिन्ह नहीं है। एक छिन 100 बरस है रे, हाय कैसा तरस है रे। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने तब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, 4 भाई 4 बहनें, भुजा आई प्यार बहनें। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वो गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, का यहाँ तक भी पसारा। उसे लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता। और पानी गिर रहा है, घर चतुर्दिक गिर रहा है। पिताजी बोले बहादुर, वज्र भुज नवनीत साउर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। जो अभी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरसता। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। जब कि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। रो पड़े होंगे बराबर, 5वें का नाम लेकर। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा। आँख में किसके लिए पानी, वह अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वो तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया सो ठीक ही है। ये तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय उसने कितना सहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। गिर रहा है आज पानी, याद आता है भवानी। उसे थी बरसात प्यारी, रात दिन की झड़ी सारी। खुले सिर नंगे बदन व, घूमता फिरता मगन व। बड़े बाड़े में की जाता, बीज लौकी खा लगाता। तुझे बतलाता की बेला, ने फलानी फूल झेला। तू की उसके साथ जाती, आज इससे याद आती। मैं न रहूँगा, कहा होगा और फिर पानी बहा होगा। दृश्य उसका बाद कारे, 5वीं की याद कारे। भाई पागल बहन पागल, और अम्मा ठीक बादल। और भाजी और भौजी और सरला, सहज पानी सहज तरला। शर्म से रो भी न पाएं, खूब भीतर छटपटाएं। आज ऐसा कुछ हुआ होगा और आज सबका मन चुआ होगा। अभी पानी थम गया है, मन निहायत नम गया है। एक से बादल जमे हैं, गगन भर फैले रमे हैं। तो ये एक लंबी कविता है जिसका कुछ पाठ मैंने आपके सम्मुख रखा। और इस तरह हमारे हिंदी के सारे बड़े कवियों ने कोई ना कोई कविता, कोई ना कोई उद्गार अपने पिता के प्रति व्यक्त किए हैं। मुझे उदय प्रकाश की कविता की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। पिता झाड़ झंकार, घाटियां और पत्थरों से भरे चटियल मैदान थे। पिता झाड़ झंकार, घाटियों और पत्थरों से भरे चटियल मैदान थे। पिता सागौन शीशम बबूल तेंदुओं और हिरनों से भरे बीहड़ थे। बचपन में अक्सर किसी ऊंचे टीले पर चढ़कर मैं आसपास के गांवों में ललकार दिया करता था। नाके के पार शहर तक में पिता का रौब था। एक एक इमारत पर उनकी कन्नियां सरकी थीं, एक एक दीवार पर उनकी उंगलियों के निशान थे। हर दरवाजे की काठ पर उनका रंधा चला था। नाके के इस पार जहां से
गांव की वीरानगी शुरू होती है। हर खेत की कठोर छाती पर पिता अपनी कुदाल धसा गए थे। हल की हर मूठ पर उनकी घट्टेदार हथेलियों की छाप थी। हर गरियार बैल के पुट्ठों पर उनके डंडों के दाग थे। बचपन में पिता के कंधे पर बैठकर मैं बाजार घूमने जाता था। पिता पहाड़ की तरह चलते, भीड़ की तरह उनके कंधों पर मैं जंगली तोते की तरह बैठा रहता। तो मित्रों, पिता के प्रति हमने कुछ कविताएं हिंदी साहित्य की अनमोल खजाने में से आपके सम्मुख प्रस्तुत की। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी और इसी तरह से आप देखते रहिए गोष्ठी विद अतुल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।